हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएशंस बाय कविता। आज आपके साथ मैं 4 DIY शेयर करने वाली हूँ जो कि मैंने टोटली वेस्ट मटेरियल मतलब वेस्ट जो वुडन के पीसेस होते हैं उनसे बनाए हैं। आप देख सकते हैं किस टाइप के टुकड़े मेरे पास पड़े हुए थे। हालांकि मैं बनाना चाहती तो उनको मैं एक फ्रेश वुड पीस भी ले सकती थी, बट मेरे पास स्क्रैप वुड काफ़ी पीसेस हैं। मेरे कुछ टाइम पहले ही फर्नीचर का काम हुआ था तो काफ़ी सारे वुडन के पीसेस उसमें निकले थे। कुछ बड़े साइज़ हैं, कुछ छोटे साइज़ हैं, तो उन्हीं से मैं यहाँ पे एक ट्रे बना रही हूँ। तो ट्रे के लिए मैंने ये वुड पीस लिया है जो काफ़ी बड़ा साइज़ है, अच्छा साइज़ है, कि मैं पे किचन के लिए बना रही हूँ ऑर्गेनाइज़र। तो मेरे को ये साइज़ ठीक लगा ताकि मैं इसमें काफ़ी सामान रख सकूँ। और मैं यहाँ पे जो टुकड़े हैं, छोटे छोटे टुकड़े उन्हीं को यूज़ कर रही हूँ। मैंने कहा मैं चाहती तो मैं और भी पीस मतलब लकड़ी के पीस ले आती, मैं वो यहाँ पे अटैच कर सकती थी, बट ये था कि आप भी अगर चाहें तो जो एकदम वेस्ट वुडन के पीसेस होते हैं उनका यूज़ करके ट्रे बना सकते हैं, अपनी किचन के लिए ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो उन्हीं को मैंने यहाँ फिक्स किया है। जो छोटी छोटी कीलें आती हैं, नेल्स जो आते हैं, उनकी हेल्प से, नेल्स नहीं है तो वुड ग्लू भी मतलब एक वुड का ग्लू आता है या फिर आपका फेविकॉल ऐसा चाहता है, उसकी हेल्प से भी इसको आराम से आप स्टिक कर सकते हैं। तो मैं ऐसा करके देख रही हूँ कि मुझे ये वुड का पीस कहाँ लगाना चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पे लगा रही हूँ ताकि एक जैसा हो जाए। साइड्स में एक बराबर थोड़ा सा गैप रह जाए, डिज़ाइन सेम सी आए इसीलिए। हालांकि इसकी जो हाइट थी थोड़ी कम थी, तो यहाँ पे भी मैं आगे उसके लिए भी दूसरा पीस अटैच यहाँ पे मैं अटैच करूँगी। कई बार क्या होता है, यहाँ पास लकड़ी के टुकड़े पड़े होते हैं जो किसी शायद काम के नहीं होते हैं, तो हमको फेंक देते हैं या फिर सोचते हैं इसका हम क्या यूज़ करें। तो उसी के लिए मैंने ये DIY बनाया है, अब मैं ट्रे बनाया है। मैं अभी और भी ट्रे बनाने वाली हूँ इन फ्यूचर, क्योंकि मेरे को थोड़ी सी ऑर्गेनाइजर्स चाहिए हैं। मैंने अभी दूसरे घर में शिफ्ट किया है तो वहाँ पे मुझे ज़रूरत फील हो रही है, क्योंकि वहाँ के किचन्स में कैबिनेट्स ज़्यादा नहीं है इसीलिए। तो ये वाला पीस मैंने पे जो वुड ग्लू आता है उसकी हेल्प से यहाँ पे इसको स्टिक कर दिया है। ये पतला सा मुझे लेयर लगानी है तो मैंने यहाँ पे नेल की हेल्प नहीं ली। तो वही वो जो वेस्ट पीसेस जो होते हैं उनको फेंकने से अच्छा है आप बस कैसे भी उसको लगा के आप ट्रे वगैरह कोई भी ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं, कुछ भी DIY बना सकते हैं। और यहाँ पे जो साइड्स में रह गया आप देखिए स्पेस रह गया है खाली, उसके लिए भी मैंने सॉल्यूशन निकाला है, वो मैं आगे आप देखिएगा कि मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगी इस स्पेस में। और उसके बाद मैंने स्टेंसिल ली है, लेकिन यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक की है। मैं जो स्टेंसिल्स का यूज़ कर रही हूँ वो मुझे यहाँ पहले नहीं करना था, और उसके लिए मैं एक्रिलिक पुट्टी ले रही हूँ, जिसका मैं कहूँगी सीरियसली मैं इतना मतलब सेटिस्फाइड हूँ उसके रिजल्ट से। मुझे इतना अच्छा लगा एक्रिलिक पुट्टी। इससे हम जब भी किसी भी इंस्टेंसिल पर काम करते हैं, कोई भी क्राफ्ट करते हैं, DIY बनाते हैं, इसका हम कोन में भी भर के इसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट है। आपके पास ये नहीं है तो आप वॉल पुट्टी का भी बना सकते हैं पेस्ट, उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बस स्टेंसिल पर मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। आपके पास टूल्स नहीं है तो आप बटर नाइफ जैसे होता है, मोस्टली वो तो हर घरों में होता है आजकल बटर नाइफ उसकी हेल्प से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको एक साइड से ही इसको अप्लाई करना है ताकि फिनिशिंग अच्छी आए। चाहे आप लेफ़्ट टू राइट कीजिए, राइट टू लेफ़्ट कीजिए। तो यहाँ पे मैं छोटा सा डिज़ाइन दिया है और ये गैप है। मैं सोच रही थी पहले वॉल पुट्टी का पेस्ट इसमें मैं फिक्स कर दूँगी, फिल कर दूँगी, बट मेरे को वॉल पुट्टी मेरी ख़त्म हो गई है तो मैं अभी फिल नहीं किया है। बाद में कभी इसका मैं डिज़ाइन करूँगी, इसका मतलब मैं डिफरेंट DIY बनाऊँगी। जब मैं इसका मेकओवर करूँगी अलग टाइप से तब मैं इसका यूज़ करूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पेंट कर लिया है। बेस कोट के लिए मैं वाइट पेंट कर रही हूँ, एक्रिलिक पेंट कर रही हूँ, और साइड में मैं गोल्डन कलर कर रही हूँ। ये मेरे पास गोल्डन जो कलर है वॉल पेंट का पड़ा हुआ था थोड़ा। ये वॉल पेंट में जो गोल्डन कलर आता है कॉस्टली आता है, 700 पर kg शायद पर लीटर आया था, बट ये बहुत अच्छा वर्क करता है, इसलिए निकलता नहीं है। इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है जो वॉल पर टेक्सचर्स देते हैं उसके लिए। तो वही मेरे पास पड़ा था, उसी का मैं यूज़ कर रही हूँ। और नीचे जो उसके बेस में मैंने पेंट किया है वो मैं 2 से 3 शेड दिए हैं, थोड़ा शेडेड रखा है मैंने। तो बस वही था जो मैंने यहाँ पे स्टेंसिल से डिज़ाइन दी है, वो पहले नहीं देनी थी मेरे को, मुझे पेंट करने के बाद देनी थी, बट उसका भी मैंने सॉल्यूशन निकाल लिया था। हो जाता है कई बार एकदम माइंड में नहीं रहता है और दिमाग से निकल जाता है जल्दी में, क्योंकि यहाँ हाउसवाइफ होते हैं, काम भी इतने होते हैं हमारे पास। मेरे घर में 2-3 पेट भी हैं, मेरी बच्ची भी है, हस्बैंड का भी ऑफिस जाना आना होता है।
और मैं मोस्टली काम घर के खुद ही करती हूँ, तो कई बार टाइम भी नहीं मिलता है। बस हाउस हेल्प तो वो क्लीनिंग करती है, बाकी कुछ नहीं कराती मैं, तो बस वही माइंड में थोड़ा सा रहता है इसीलिए। उसके पास मेरे पास ये बीड्स पड़े थे। कलर देखो मैंने जैसे स्पॉन्ज से गोल्डन किया था, गोल्डन मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने वाइट कर दिया था यहाँ पे। और जो ये बीड्स हैं इसको मैं हॉट ग्लू की हेल्प से यहाँ पे फिक्स कर दूंगी। मैं यहाँ पे वुड ग्लू नहीं ले रही हूँ, आप चाहे तो ले सकते हैं, क्योंकि मेरे को इसको बाद में ना मेकओवर करना है, इसका डिज़ाइन चेंज करनी है इसीलिए। देखो ये भी ना एक सिंपल सी क्यूट, मतलब एक अच्छी सी ही ट्रे बन के रेडी हो गई है। बस जो हमारे पास पड़ा हुआ था मटेरियल उससे भी हम जैसे बना सकते हैं, इसलिए मैं आपके साथ शेयर किया वीडियो। और काफ़ी स्पेसियस भी है। बस आप कहेंगे कि ये कॉर्नर्स मैंने ढंग से फिल नहीं किए हैं, इसके मैंने फिनिशिंग नहीं दी है, तो मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि मैंने इसको फिनिशिंग इसलिए नहीं दी है क्योंकि मेरे को बाद में इसको मेकओवर करना है, इसीलिए मैं इसका कोई और यूज़ करूँगी, वो भी मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। अभी बस थोड़ा बिजी हूँ, शिफ्टिंग जस्ट अभी की है, तो काम में बहुत सब सामान इधर से उधर पड़ा है, इसलिए मुझे वॉल पट्टी भी नहीं मिली थी, इसलिए मैं फिनिशिंग नहीं दे पाई इसको। कि हम कभी भी जब भी नए घर में शिफ्ट करते हैं, रेंटेड है, लेकिन क्या होता है बहुत काम पेंडिंग होते हैं जब भी हम किसी घर में जाते हैं। कारपेंटर के, प्लम्बिंग के, इलेक्ट्रिशियंस, कितने काम पेंडिंग होते हैं, तो बस इसीलिए मेरा सामान भी सेट ही नहीं हो पा रहा है। तो देखो एक और मेरे पास ये पीस निकला था, तो उसका भी मैं एक चौकी बना रही हूँ। उसको भी आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, वो भी आपको दिखाऊंगी। इसको मैंने कट कर लिया है आराम से, जो आपका ये आरी का पत्ता भी बोलते हैं इसको, ब्लेड बोलते हैं, जैसे ना वुडन ब्लेड जो आती है, वुड ब्लेड, उसे कट कर लीजिए। खुद नहीं करते हैं तो कटवा भी लीजिए, मैं तो खुद ही कर लिया था, बहुत मतलब मुश्किल काम नहीं था इसको कट करना, हालांकि बहुत इजी भी नहीं था। और इसको मैं यहाँ पे ना नेल की हेल्प से फिक्स कर दूंगी। यहाँ पे 5 से 6 नेल्स लगाऊंगी, तो उसको फिक्स कर दिए हैं। और जो होल थे वो देखो शायद शो नहीं हो रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं हो रहे। उसके बाद में पेंट कर दिया था मैंने, तो पेंट के लिए मैंने ब्लू कलर लिया है, येलो लिया है, और येलो में मैंने थोड़ा सा ग्रीन मिक्स किया है। ये तो येलो में थोड़ा सा ग्रीन मिक्स करके ये कलर बनाया है। और ये ब्लू, इसका भी मैं थोड़ा शेड देते हुए पेंट अप्लाई कर रही हूँ, और यही मैं पूरे में फिल करूँगी, मतलब जो पूरी चौकी है मेरा उसमें भी सेम शेड देते हुए कलर करूँगी। कलर्स में यहाँ पे सारे के सारे एक्रेलिक कलर ही यूज़ कर रही हूँ, बस उस गोल्डन को छोड़ के। कुछ तो मेरे पास ना लकड़ियों के टुकड़े रखे ना ख़राब हो गए, क्योंकि मैंने कुछ कर ही नहीं पाई, बस वही सोच रही थी इनके लिए मैं क्या करूँ, कब मेरे को टाइम मिलेगा, कब मैं इसके लिए और सामान मटेरियल लेके आऊँगी। फिर मैं सोचा यार जो है उसी से कुछ बनाते हैं, अदरवाइज़ ये भी ख़राब ही हो जाएंगी। और यहाँ पे भी मैं सेम पैटर्न ही अप्लाई कर रही हूँ। कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं बहुत अच्छा है, ये मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये वाला कलर कॉम्बिनेशन लाइट कलर है, थोड़ा ये कलर भी ट्रेंडिंग में भी काफ़ी है। तो बस स्टेंसिल की हेल्प से यहाँ पे मैं दूसरे स्टेंसिल से डिज़ाइन दे रही हूँ। ये स्टेंसिल शायद मेरे को 12 का सेट मिला था, हाँ 12 का सेट मैंने मीशो से मंगाया था। साइज़ है काफ़ी अच्छा है, और रेट में भी ये शायद 250 समथिंग का था ये। तो आप इसको, जैसे मैंने ये बोटल्स जो हैं भी सिंपल है, पेंट नहीं की है, मनी प्लांट लगाए हुए हैं, उस टाइप के कुछ बोटल्स है, आपके पास कुछ भी हैं प्लांटर हैं, तो उसको आप हाइड करने के लिए लगा सकते हैं, या फिर इसको आप अपने मंदिर में यूज़ कर सकते हैं, किचन में एज ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं। कई तरीके हैं इनको यूज़ करने के, आप कहीं भी यूज़ कीजिए। बट आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। अच्छी वॉल जो एक्रिलिक पुट्टी है ना, जब हम अप्लाई करते हैं उसकी बहुत जल्दी ही सूख जाती है, तो आपको बहुत वेट भी नहीं करना है, और इतनी ईजिली निकलती भी नहीं है। मैंने इवन अपने जो नाखून है ना नेल की हेल्प से निकालने की कोशिश की तो नहीं निकली है, वॉल पुट्टी फिर भी निकल जाती है। और मैं तो कह रही हूँ आपको काफ़ी लंबा यूज़ करना है तो एक्रिलिक पुट्टी ले लीजिए। 80 रुपीज़ पर केजी मुझे मिली थी, हर जगह के शायद अलग रेट होंगे, मुझे नहीं आइडिया है। और एक और पीस था मेरे पास वुड का, इसको मैंने पहले रेड कलर से पेंट कर लिया है। इसकी
इसकी लेंथ काफ़ी अच्छी है और मैंने यहाँ पे जो एक्रेलिक की बोटल्स खाली नहीं हो जाती है ना, वो मैंने यूज़ की हैं। क्योंकि पास काफ़ी सारी खाली बोटल्स रखी हैं, तो मैं सोचा इसी का यूज़ कर लेते हैं। क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं मार्केट जाके इसके लिए लेग्स लेके आऊँ, वो वहाँ पे मैं एज ए लेग्स यूज़ करूँगी उसको। तो यहाँ पे भी मैंने जो डिफरेंट स्टेंसिल है उसकी हेल्प से डिज़ाइन दे दी है। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे जब भी कोई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये देखो यहाँ पे एसी बन के रेडी हो गया है। इसको आप ऐसे वॉल डेकोर भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं तो इसको भी ना एज ऑर्गेनाइजर यूज़ कर रही हूँ। तो जो मैंने पेंट की थी बोटल्स, उनकी मैं जो ढक्कन होते हैं उनको निकाल के पहले बोटल साइड में कर दी है और इनको मैं नेल की हेल्प से फिक्स करूँगी। और यहाँ पे जो मैं नेल ले रही हूँ, सिंपल नेल नहीं ले रही हूँ, जिसमें रिंग्स आती है ना, गोल गोल घूमते हैं जो, वो वाली मैंने, देखो आप रिंग वाली आप देख के समझ ही होंगे, वीडियो में दिख रही है प्रॉपर। ये वाले नेल्स मैंने लिए हैं और इसको मैं फिक्स कर दूँगी ढक्कन में। पहले मैं इसे लकड़ी में फिक्स किया है, उसके बाद ढक्कन में फिक्स करूँगी। उसके बाद मैं बोतल यहाँ पे लगा दूँगी। बस ऐसे ही मैंने इसको चारों तरफ से कवर, मतलब चारों लेग्स लगा दिए थे बोतल से। और ये देख सकते हैं आप, मेरा एक ऑर्गेनाइजर बन के रेडी हो गया है। इसको आप चाहे किचन में यूज़ कर सकते हैं, किसी भी टेबल पे यूज़ कर सकते हैं, चाहे डाइनिंग टेबल हो, वहाँ पे आपका जो भी डेली का सामान होता है वो आप रखेंगे तो वो भी ऑर्गेनाइज रहेगा। अभी तो मेरा सामान सेट नहीं हुआ था, बस मैं आपको ऐसे ही रख के दिखा रही हूँ। और इस टाइप के जो डेकोर पीसेस होते हैं उनको भी रखने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। बस यहाँ पे इसकी लेंथ ज़्यादा थी तो बाद में मैंने ना एक और लेग की तरह बोतल को सेंटर पॉइंट में यहाँ पे फिक्स कर दी थी। मेरा नेक्स्ट DIY है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत इजी था। तो मेरे पास इस टाइप के MDF बोर्ड्स पड़े थे, उनको मैंने लिया है और इन पे मैंने पेंट किया है। जो भी मैंने पेंट किए हैं अपने ऑर्गेनाइजर्स में, जो भी मैंने DIYs बनाए हैं उसी से रिलेटेड यहाँ पे मैंने पेंट किए हैं। जैसे रेड किया है, और अभी मैंने ना येलो, वही येलो मेरा बच गया था क्योंकि, तो वही मैंने येलो जो ग्रीन मिक्स करके बनाया था वो बच गया था उस पर। और ये पिंक का हल्का सा यहाँ पे शेड ब्रश मार दिया है, तो ये शेडेड बन के रेडी हो गए। जब ये ड्राई हो गए थे तो इस पर भी मैंने क्या किया, जो मेरे पास स्टेंसिल्स थी, 2 स्टेंसिल पे अलग डिज़ाइन दिया है, 2 पे अलग दिया है। यहाँ पे भी मैं एक्रिलिक पुट्टी यूज़ कर रही हूँ। इवन मैं आगे फ्यूचर में भी कई प्रोजेक्ट्स में ना एक्रिलिक पुट्टी यूज़ करने वाली हूँ। और ये 1 kg जो एक्रिलिक पुट्टी है आपकी बहुत DIYs में काम आएगी, बहुत थोड़ी सी लगती है। तो एक 1 kg तो बहुत, आपको बोलते हैं ना, कई DIYs में काम आ सकती है, कई प्रोजेक्ट्स में काम आ सकती है। तो मैं तो कहूँगी आप ले लीजिए अगर आपको इस टाइप के बनाने हैं कुछ DIYs तो यहाँ पे मैं दूसरा वाला स्टेंसिल्स का डिज़ाइन दिया है। तो हमारे क्यूट से कोस्टर्स बनके रेडी हो गए हैं, जो कि आप मार्केट में आपको नहीं मिलेंगे देखने के लिए। और ये ना वाटरप्रूफ होते हैं। वीडियो लगता है तो प्लीज़ लाइक करते जाइएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कौन सा DIY सबसे अच्छा लगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।